सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है के इनवर्स पेयर्स एरे। ठीक है, लीड कोड 629। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है और एक इनवर्स पेयर इज ए पेयर। अच्छा, एक इनवर्स पेयर में बनाना है जिसमें इंटीजर्स आई जे हैं और एक ये दे रखी है किस ऑर्डर में रहेगा, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू या आई ए लेस देन जे होना चाहिए और जे नम्स ऑफ लेंथ से होना चाहिए छोटा। ठीक है, और नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन, ओके, ये हम देख लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, गिवन टू इंटीजर्स एन एन के, दो इंटीजर्स दे रखी है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट एरेज कंसिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो क्या कह रहा है, हमें अलग अलग एरेज जितने भी बन सकते हैं वो रिटर्न करना है। कहाँ से, 1 से लेके n तक के जितने नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो सच दैट दे आर एग्जैक्टली के इनवर्स पेयर, मतलब उतने जितने की उनके इनने के की वैल्यू दे रखी होगी, तो उतने ही इनवर्स पेयर बन सके। तो वो उतने एरेज जितने एरेज हम डिफरेंट तरीके बना सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। तो आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमें मॉडलो 10⁻9 का 7 करना है। तो ये रहा इनका सवाल। तो चलो इसे ऐसे समझते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तब थोड़ा क्लियर होगा। अब जैसे मान के चलो हमारे पास इनने दे रखा है n=3, k=1। ठीक है, और सपोज हमारा पेयर कुछ ऐसा सा है अभी फिलहाल के लिए। अब इनने केसेस क्या रखे हैं, एक तो हमारा i लेस देन j, ठीक है, और दूसरा है ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j, है ना। ये इनके अपने कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पे सब मार्क कर लेते हैं 0 1 2, है ना। अब क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर 1 सपोज हमारा आगे है फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आई लेस देन जे है? हम्म, है ना, है। लेकिन अगर हम देखें अगले केस पे ए आर आर ऑफ आई ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 है? क्या नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। तो सपोज हम इसे इस तरीके से लिखें 2 1 3, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, 0 पोजीशन पर तो ये भी है ना। लेकिन यहाँ पे ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, ये है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक इनवर्स पेयर बन रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, 1 3 और 2, है ना। यहाँ पे क्या होगा, क्या हमारा 3, ये दो पेयर दिख रहे हैं, है ना। 3 ग्रेटर देन 2 है और 1 की इंडेक्स भी कम है 2 से, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि एक इनवर्स पेयर यहाँ से भी निकल सकता है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो इनवर्स पेयर बन रहे हैं, और यही हमारा आंसर भी अगर हम एग्जाम्पल 2 में देखें तो, है ना। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, है ना। अब थोड़ा और समझते हैं इसको। सपोज हम ले लेते हैं ऐसे से n=4 और k=1। सपोज ऐसा सा केस लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, चार आ जाएंगे, है ना। अब मान के चलो 1 पे रहते हैं, तो क्या 1 से कोई पेयर पॉसिबल है क्या, अगर हम थोड़ा सोचें तो। ये केसेस को ध्यान रख करके कि आई लेस देन जे हो और ए आर आर आई इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे हो, तो उस केसेस को देखते हुए क्या कोई पेयर पॉसिबल है क्या, अगर हम देखें तो नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, कोई पेयर नहीं बनेगा यहाँ से, इस पोजीशन से 1 अगर आगे रह गया तो यहाँ पे 0 पॉसिबिलिटी है। अब सपोज मैंने 2 को आगे ले आया, 2 को आगे लाता हूँ मैं, तो अब क्या 2 से क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक पेयर दिख रहा है ना, 1, राइट। 3 4 तो बड़े हैं तो वो तो पॉसिबल होंगे नहीं, है ना। तो एक पेयर यहाँ पे पॉसिबल है। सिमिलरली अब मान के चलो मैंने 3 को आगे लाया, 3 1 2 4। अब 3 से क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 3 से 1 भी है, 2 भी है ना, राइट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। तो आई गेस थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है यहाँ पे, है ना। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हम लेते हैं n=4 और k=2 ले लेते हैं यहाँ पे इस बार। ठीक है, तो 1 2 3 4, है ना, ऐसा सा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 को सपोज हमने फिक्स किया, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हमें, और के हमें ध्यान रखना है कि कितनी है, 2 है, मतलब कि 2 पेयर्स बनने ही चाहिए हमारे पास, है ना। हमें 2 वाले पेयर ही चाहिए, बाकी से मतलब नहीं हमें।
तो सपोज मैंने 1 को फिक्स किया और 4 को यहाँ लिख दिया, 4 2 3, और एक हो सकता है 1 यहाँ पे फिक्स कर लिया, 3 4 2, है ना। तो 4 से क्या क्या बन रहा है, 2 3, यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं सेम, है ना, एक पेयर यहाँ भी दिख रहा है। तो इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। सॉरी, ये वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो 4 और 2 तो यहाँ पे ठीक है, और अगला पेयर क्या होगा। हम्म, तो एक तो देखो यहाँ पे एक चीज हमें सोचने पड़ेगा कि मतलब जब भी हम इस तरह से अप्रोच करते हैं, एक पेयर को, एक किसी कैरेक्टर को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 को हमने फिक्स कर लिया, 2 को फिक्स किया, 3 को फिक्स किया, तो इस तरीके से हमें इसको चलते जाना है ना। तो वो चीजें ज्यादा ये होगी, मतलब हमें मिल जाएगी। तो अब अगले केस में अगर हम मूव करें, तो सपोज मैंने 2 को फिक्स किया, तो 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 4 3, ठीक है। यहाँ पे भी मान के चलो 2 को हमने फिक्स किया, तो ये हो गया 3 1 4, है ना। अब हमें ये तो पता है कि 2 1 का तो पक्का पक्का है, ये तो बनेगा ही, है ना। ये हमने ऊपर ही देख लिया था कि यार 2 1 तो बनेगा ही बनेगा, है ना। अगला पेयर क्या हो सकता है, 4 और 3, है ना। सेम यहाँ पे 2 और 1 हमें पता है बनेगा बनेगा, 3 और 1 भी बन सकता है ना, राइट। तो इसी तरह जैसे हमने अगर 3 को फिक्स किया, अब 3 से हमें क्या क्या पता है कि 1 और 2 तो बनेगा ही बनेगा, ये चीज़ हमें पता है ना। अगर हम ध्यान दें तो हमें ये पता है कि 1 और 2 तो हमारा बनेगा ही बनेगा, 2 पेयर तो हो गए। तो इसी तरह हमें यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन दिखता हुआ चलेगा, कैसे, ये देखो। तो n-1 तो यहाँ होगा, और यहाँ पे k पेयर्स बने हमारे पास, ठीक है, 2। अब यहाँ पे क्या होगा, n-1 और k-1। अब बोलेंगे कि k-1 क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया और हमें पता है कि 2 1 तो बनेगा ही बनेगा, तो एक पेयर हमें पहले से ही पता है कि 2 1 तो बन ही रहा है। सेम यहाँ पे क्या होगा, n-1 और k-2, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 के पेयर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो इसलिए हम k-2 यहाँ पे रख रहे हैं। अब कुछ का सवाल आएगा कि आपने 1 को फिक्स किया, 2 को फिक्स किया, 3 को फिक्स किया, 4 को क्यों नहीं फिक्स किया, है ना। तो देखो 4 को हमने इसलिए फिक्स नहीं किया, अगर 4 को हमने कर देता हूँ फिक्स, ठीक है, तो क्या होगा, 1 भी पेयर बन रहा है, 2 भी पेयर बन रहा है, 3 बन रहा है, k=3 हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें चाहिए कितना, k=2 ही तक चाहिए था ना हमें। तो इससे हम कंसिडर क्यों करेंगे, वो तो अगर उसको हम फिक्स करते हैं तो वो 3 पेयर बना के दे रहा है, हमें k=3 तक ही चाहिए था, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इन्हीं से आएगा। तो यहाँ से कितने पेयर पॉसिबल है, 2, इसके बीच वाले से 2, और लास्ट में से 1, तो 5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसका हम यूज करेंगे रिकर्शन में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो n माइनस इनिशियली k-0 हम लिख सकते हैं, राइट। फिर k-1 k-2, मतलब k की वैल्यू चेंज होती जा रही है, n-1 तो सब में हो रहा है ना। तो हम एक रिकर्सिव लूप लिख सकते हैं, क्या होगा उसमें, n-1 और k-i, और ये कहाँ तक जाएगा, 0 से k तक ही, ठीक है, क्योंकि उसको क्रॉस तो नहीं करना चाहिए ना, वरना वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, है ना। तो 0 to k तक ही जाना चाहिए ये वैल्यू। और हमारा बेस केस क्या निकल के आएगा, अगर हमारा k=0 हो, है ना, तो 1 2 3 4 एक ही पेयर पॉसिबल है ना। अगर हमारा k ही 0 हो तो कितने इनवर्स पेयर बन सकते हैं, कितने, मतलब एरे के लिए तो एक ही बनेगा, 1 2 3 4 ही कुछ होगा उसमें, चेंज नहीं, तो राइट। तो आई होप अब तक जो मैंने समझाया थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने क्या किया है, अगर आइडिया लगा हो तो, ठीक है। तो अब हम सीधा इसको कोड करके देखेंगे, अगर हम रेडी है यहाँ पे, तो चलो देखते हैं, इसको कोड करके ही देखते हैं, ठीक। हम्म, तो हम एक डीपी अरे बना लेते हैं अपना, ठीक है। ये बॉटम अप अप्रोच हम यूज कर रहे होंगे, कॉन्स्टेंट है 1, तो हम छोटा ही अपन 1001 से इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इनिशियली हमारा 0 0 क्या होगा, हमें पता है एक ही स्टार्टिंग में कि अगर 0 हुआ तो एक पेयर ही बनेगा,
तो ये हमारा बेस केस हो गया एक तरह से, ठीक है। अब हम ट्रैवर्स करते हैं फॉर एन इक्वल्स टू 1 लेस देन n और n प्लस प्लस, ठीक है। सेम k इक्वल्स टू 0 less than equals to k and k plus plus, and equals to 0 less than equals to math dot min k. तो अगर हमारा k माइनस i, अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही हम देख रहे थे ना, राइट। अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, dp ऑफ n और k, इसमें हम डाल देंगे n और k प्लस dp ऑफ n माइनस 1 और k माइनस i, याद होगा तो अभी हमने देखा था इसे, ऐसे फाइनली हम मॉड कर देंगे 7 से, ठीक है। और बस फिर सीधा हम रिटर्न करा सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न dp ऑफ m एंड k। चला के देख लेते हैं क्या हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैथ डॉट मीन हम क्यों कर रहे थे, एक ये डाउट आ सकता है ना, कि इधर तो समझ में आएगा के माइनस आई, मैंने अभी भी एक्सप्लेन ही किया था कि किस तरीके से चीज़ें चल रहेगी एन माइनस वन के माइनस आई की तरह। तो हमारा सम तो ये हुआ ना, ऐड जो होगा इनका सम वही हमारा आंसर हो रहा होगा, राइट। तो हमने वही किया यहाँ पे, और ये मॉड इसलिए किया क्योंकि इनने क्या रखा है कि बहुत बड़ा आंसर आएगा, इसलिए हमने कर दिया। तो ये मैथ डॉट मीन हमने क्यों किया, कि हमें पता है कि वैल्यू जो होगी आई मतलब 0 से लेकर के तक के ही रेंज में होगी, ठीक है, उसके बाहर तो नहीं जाएगी। अगर के जैसे यहाँ पे हमने वही किया ना, अगर 4 था तो क्या हुआ, के इक्वल्स टू 3 चला गया इस वाले केस में, है ना, तो 3 पेयर्स मिल गए, तो वो हमें नहीं चाहिए थी। तो इसी वजह से इसको हम सीधा डिस्कार्ड कर देंगे और इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे मिनिमम लगा के निकाल दिए। और ये के माइनस आई ग्रेटर देन 0 होती है, चेक कर लिया। बाकी बेस केस हमें पता ही है कि सिंगल पेयर होगा तो ऑफकोर्स वो 1 2 3 4 ही रहेगा, है ना, कि अगर 0 रहा तो बस यही था यार, जो लाइक जिस तरह से हमने देखा उसे हमने कोड कर दिया। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा सबको, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और हाँ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।